मोदी जी को नहीं थी, पर शेख हसीना को बाकायदा सुरक्षित अपने यहाँ लाके बैठाया गया और आज तक पिज्जा खिलाया जा रहा है। ये है हिंदू। अच्छा, हिंदू नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड देखिए, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल जायज नहीं है, और वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, और उस विषय के ऊपर अगर हम हिंदुस्तान में इतने हल्के स्तर पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा। मैं पर्सनली बहुत खराब फील कर रहा हूं जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ हो रहा है। मेरा प्रश्न है अबू आजमी के विषय पे। अबू आजमी कम्युनल थे या सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा थे जब वो एक ऐसे मुस्लिम क्लरिक के पास जाते हैं जो गजवा हिंद की पैरवी करता है? इस सवाल के जवाब के बिना आप आज ये मंच नहीं छोड़ सकते। अरे अबू आजमी ने क्या गड़बड़ किया मुझे बताइए। मैंने आपको चौथी बार पूछा सवाल, आपको सवाल याद हो गया होगा, इनको सवाल अभी तक नहीं याद आया। मैं चौथी बार पूछता हूं लाइव। अबू आजमी उस मुस्लिम क्लेरिक के पास गए जो गजवाए हिंद की पैरवी करता था, वो कम्युनल था या सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा थे? अरे उनको समझाने गए थे वो कि ये देश है, देश के लिए सोचिए, संविधान के लिए सोचिए। उन्होंने ये काम किया। कई जवाब सुने मेरे जीवन में, लेकिन ऐसा जवाब नहीं सुना भाई। समझाने गए थे, इसमें क्या है? वो उनको समझाने गए थे। ओके सुधांशु जी, देखिए मुझे लगता है देश को पप्पू समझने की गलती नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार के तर्क देने का प्रयास किया गया। स्वामी दीपांकर, देखिए क्या आपको लगता है कि ये एकता का नारा बेजोड़ है, और क्या ये पॉलिटिकल भी है नारा? पॉलिटिकल आप बना लीजिए, मगर ये है, मैं नहीं बना रहा सर, ये है, आप शांत रहिए ना। ये आपका नाम स्वामी दीपांकर है? भाई नास्तिक को शंकराचार्य कोट करते हुए मैंने पहली बार देखा है। इन्हीं का नाम शंकराचार्य है, इन्हीं का दीपांकर, इन्हीं का सुधांशु, इन्हीं का प्रियंका। मैं समझता हूं ये 15 मिनट में गजनी हो जाते हैं। यार क्या मतलब है? हम लोग भी आए हुए, हम लोग पंजीरी बांट रहे हैं यहाँ, हमें भी सुन लो भाई। चुनाव के समय में एक चीज आप लोग भूल गए। झूठ बोलते समय आदमी खुद जाने लगता है। नहीं, मुझे याद आया इनकी पार्टी ने एक पैरवी की थी कि भाई जो पर्दे में है उसका चेहरा ना देखा जाए, वोट डालने दिया जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्जी वोटिंग को प्रश्रय दिया जाए, चुनाव आयोग की बात को छोड़ दिया जाए। नहीं, प्रियंका मैं आऊंगा, स्वामी जी आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, एक गाना मुझे भी याद आया, एक बंगला बने न्यारा। मतलब बीजेपी आपके बंगले के पीछे पड़ी हुई है, आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री की। नहीं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी। प्रियंका जी, सुधांशु जी का घर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के घर से काफी बड़ा है, पहली चीज। दूसरी सुनिए, ये सारा बीजेपी का नैरेटिव है, कोई शीश महल नहीं है। शीश महल हम अपनी जनता के लिए, एक एक जनता को हम सिमिलर फैसिलिटी देंगे, इसीलिए यही कारण है कि आज जैसा उस घर में वैसी फैसिलिटी आपने देखा महेश जी? आपने देखा या भाजपा से सुना? बताइए। चलिए, तस्वीरें देखी है, तस्वीरें आपने देखी जो भाजपा ने रिलीज की? 50 लाख के पर्दों की हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। अच्छा चलिए, मीडिया को अंदर पहुंचा दीजिए। अरे मीडिया ना फोटो लेके आ जाए। भाजपा ने, मैं बता दूं आपको, प्रोटोकॉल में भाजपा ने बकायदा वीडियोग्राफी कराई। जब मुख्यमंत्री ने वो आवाज छोड़ा, वो वीडियो रिलीज करा दीजिए, इनको बोलिए। इनकी कहानी आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिटेल दी इनकी थी, कहानी आई है, डिटेल दिया सिर्फ भाजपा की है, कोई इंक्वायरी नहीं। ये क्या करते हैं, हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी तोहमत मलते हैं, फिर कोर्ट में जाके आप तो घर में गई होंगी, ऑटोमेटिक पर्दे हैं कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, आपने देखे? किसने देखा? एसी कितने हैं? मैंने नहीं गिने। आप किसी के घर जाके ऐसे गिनते हो? इतने हैं कि गिनने में बहुत मुश्किल अरे नहीं भाई, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, उनसे काम की बात होती है, काम मिलता है, काम का प्रोडक्ट आउटपुट देना पड़ता है। चलिए, ये तो दिल्ली का चुनाव है, तो इन सब की बात होगी आगे जाकर। लेकिन जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? पॉइंट। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोजा अफ्तार की फोटोज डालते, बाकी की फोटोज नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज से कि रोजा अफ्तार की फोटोज डाली कि दूसरी सेरेमनीज में वो गए नहीं? रोजा अफ्तार किसके लिए होता है? जो रोजा रखे उस रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारी होती ना। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, ये जितने इनके नेता बुलाते थे, राहुल गांधी जी रोजा अफ्तार की दावत में रोजा रखे थे क्या? आए कौन कौन थे? मुलायम सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, इनके सीताराम येचुरी जी आए थे, वो रोजा रखते थे क्या? ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा,
कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना रजत जी भाई। ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी मैं आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी महाराष्ट्र में हम जीते, झारखंड में जी, ईवीएम जीती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? हम युवा जानना चाहते हैं। जब आप राजनीतिक पार्टियों का आधार वोटिंग, जो वोट आपका आधार है वो सब आपका जब जाति पे है, तो फिर आप डाटा बताइए। बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव, बसपा का मुस्लिम दलित, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मुस्लिम यादव, ये पूरा गेम है। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। तो समस्या नहीं करते थे आपकी पार्टी भी, केशव प्रसाद मौर्य है तो उनकी जाति बताती है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। समस्या यह है कि जब 2011 की जनगणना, जो उनका कहना है जातिगत आधार पे की थी, और 14 तक डाटा इसलिए नहीं रिलीज हुआ और हम भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? आपको पता है कितनी जातियां आई हैं उसमें? 1 लाख। और रेस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछा गया कि आप वेरीफाई करके बताइए तो कि ये जातियां आपके इस जिले में पाई जाती हैं कि नहीं। आज तक किसी राज्य सरकार ने वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोलमोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमने शांति में बोली है। अरे भाई अपने शांति में बोलिए। गोल गोल नहीं, ए भाई करवा दो ना जातिगत सर्वे। अरे भाई सब केरल में करवाओ ना। केरल में कराया जातिगत सर्वे। और सुनिए एक मिनट, बोलिए यही आपका तरीका गलत है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में जातिगत सर्वे हो के रखा है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है मैं नहीं रिलीज होने दूंगा, और चू नहीं बोल पा रही है कर्नाटक की सरकार। वैसे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए जातिगत जनगणना का जानते हैं इनका तात्पर्य क्या है? अभी अभी प्रियंका गांधी जी चुन के आई हैं, भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के निकटस्थ किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में। पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी। अब जातिगत जनगणना है जरूरी। ये कोई आंसर नहीं है। अब ये आप समझिए इनकी बात। और सुनिए, मैं फिर आता हूं। जातिगत जनगणना है और सुनिए एक और आप अपनी सरकारों में नहीं करा पा रहे। भाई केरल में क्यों नहीं कराया? नहीं मेरी बात सुनिए। केरल में क्यों नहीं कराया? सुनिए, हम बहुत गए गुजरे लोग हैं, ये दूध के धुले हैं। बहुत ये बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूं। मतलब आप खुद कह रहे हैं वो कि गए गुजरे जातियां हैं सामने आप लोग। आएंगी तो इनका समीकरण बिगड़ जाएगा। मतलब खुद मान रहे इसलिए हैं कि उसके गए गुजरे ऊपर हैं। ढक्कन रखा हुआ है। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे है, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। बेटा किसी भी सरकार में जो योजनाएं लागू होती हैं, जैसे हमने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया तो सारे बच्चों को मिलती है। अगर कोई लड़कियों के लिए स्पेशल योजना, अरे कहां से स्पेशल योजना है? आपके यहाँ नहीं? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों? मुझे बताइए, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों केंद्र में क्यों है? बता दीजिए। इवन दंगों में क्यों है? कंपनसेशन भी सुनिए एक पहले, दिया था। आपसे मुझे ऐसा उम्मीद नहीं क्यों थी। है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं इनसे धर्मेंद्र यादव, माइनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम क्यों माइनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं माइनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं माइनॉरिटी है? जैन क्यों नहीं माइनॉरिटी है? पारसी क्यों नहीं माइनॉरिटी है? ईसाई बहुत उनकी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। काम बताइए। लोकतंत्र के जितने लोग हैं सबका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जो ज्यादा दबे कुचले हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना और जरूरी है। इसलिए वहां पे योजनाओं का लाभ ज्यादा दिया जाता है और अलग से दिया जाता है। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया है तो क्या आप तीनों में पंचर लगवा लेंगे? उसमें तो पंचर लगवाएंगे भाई। देखिए सुनिए पहले, अब रुक जाइए। साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना। अब सुनिए पहले, अब सुनिए। देखिए अब एक काम की बात मैं मैं कह रहा हूं साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना। अब सुनिए, पंचर लगाने वाले से समस्या तो नहीं है। अब ये तो तीज करने वाले। देखिए देश को जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम सबसे ज्यादा आबादी में हैं, अब ये दुहाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा जातियां हैं। अरे सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ा? गिनती नहीं करेंगे हम। आपके शरीर में 10 बीमारी हो जाएगी तो आप छोड़ देंगे, इलाज ही नहीं कराएंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, 10 बीमारी छोड़ देंगे आप? एक सेकंड। हाँ, मैं ये धर्मेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं, और बहुत आप मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला कि देखिए हिंदुओं में बड़ी सारी जाति है, 1 लाख के करीब जातियां अभी जो चर्चा हो रही थी यहाँ पर, और मंडल के मैं साथ 6,000 एक सेकंड मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान है उसमें भी कई सारी जातियां होती हैं, और उसमें भी ये जो संभल में झगड़ा हुआ, ये तुर्कों और मतलब आपका जो सांसद है तुर्क था, और जो विधायक है वो पठान है, तुर्कों और पठानों का झगड़ा था। आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बांटने के इस कदर पहुंच जाती है, जाति नहीं, गोत्र नहीं, उसके नीचे